गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं बहुत जल्दी से थोड़ा सा ब्रीथ देती हूँ। सो आई विल जस्ट ट्राई टू टेल एवरीवन ओवर हियर कि हम ग्रोमो पे अभी क्या कर रहे हैं। तो उसमें दो चीजें चल रही हैं। डेफिनेटली द प्रोडक्ट इज इवॉल्विंग, बट पैरेलली देयर आर टू इवेंट्स दैट आर गोइंग ऑन। माला माल विच इज इन द लास्ट मंथ ऑफ इट, वो 3 महीने का इवेंट था जिसमें idea was to basically promote your business with Gromo and also reward you extra. I mean, like definitely आपको इतना पे आउट बनता है वो तो आपको मिलेगा ही। उसके ऊपर if you reach a certain amount of premium with Gromo, then you would get a certain more reward, and in this case reward is going up to 1,50,000 तक, which is a very good amount. So we're already in the last month of this event, and this is your best chance to make the most of it. Parallelly, एक चलान के बारे में हमने काफी बात कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके अराउंड भी एक छोटा सा इवेंट चल रहा है ऐप पे। आपको बस इतना करना है कि अपना चलान लिंक शेयर करना है। डेफिनेटली इससे आपको और कस्टमर्स तो मिलेंगे ही, बट एट द सेम टाइम यू विल बी रिवॉर्डेड विद स्क्रैच कार्ड ऑन द एप्लीकेशन। सो अगर आपका अकाउंट डिटेल्स आपकी ग्रोमो ऐप से इंटीग्रेटेड हैं तो आप बस उस स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करेंगे जब आपको मिल जाएगा, एंड वो सारा अमाउंट आपके अकाउंट में इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाएगा। सो एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर टुडेज सेशन इज कि वी डू रियलाइज प्लान इज वेरी पॉपुलर। बहुत लोग बेच भी रहे हैं इसको, एंड टू हेल्प यू विद दिस ट्रेनिंग वी वांटेड टू make it even like more fruitful for you to be a part of such session. So इतना सा कैच है कि इस ट्रेनिंग के बाद जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं, आप सब में से अगर कोई भी मार्च एंड तक ये प्लान बेचता है तो उसको एक्स्ट्रा 500 मिलेगा ऑन टॉप ऑफ देयर पे आउट। सो आफ्टर दिस वेबिनार वी विल सेंड यू अ मेल, उसके अंदर एक कूपन कोड होगा, आप प्लीज उसको यूज करें। करना बस इतना सा है कि आपका जब बिजनेस हो जाएगा इस प्लान का तो आप अपने आरएम को बताएंगे कि आपने ये वेबिनार अटेंड करा था, एंड वो मेल उनको फॉरवर्ड कर देंगे। आपको ऑटोमेटिकली दे विल सेंड यू अ पे आउट ऑफ मोर देन 5 लाइक अबव 500 और ऐड कर देंगे आपके पे आउट में इसमें, या फिर आपको वो अलग से स्क्रैच कार्ड के थ्रू भेज दिया जाएगा। सो विदाउट टेकिंग मच टाइम, वी हैव धानेश, वी हैव वैभव, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम HDFC. I'll just request Dhanesh to start with the training. Dhanesh, if you can hear me. Yeah, yes, Shweta, I can hear you. So, good morning, great. good morning, everyone, and welcome all of you on this wonderful platform, Zoom. So, today we are going to understand about the term insurance plan, which is offered by HDFC. The name of the product is HDFC Life Click to Protect Life. So, आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट समझने वाले हैं जिसका नाम है HDFC Life Click to Protect Life. This is just a product name. ये प्रोडक्ट का नाम है जिसको आज हम समझने वाले हैं. But before we start, I would like to just highlight that why there is a need of a term plan. आप सभी अच्छे से जानते होंगे इंश्योरेंस के अंदर अगर सबसे ज्यादा बिकने वाला कोई इंश्योरेंस प्लान है तो वो है टर्म इंश्योरेंस। और अगर उस टर्म इंश्योरेंस की खूबियां बहुत अच्छी हो, उसके अंदर बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो, जिससे आपके क्लाइंट को बहुत ज्यादा फायदा हो, तो आपको उस प्लान को बेचने में भी बहुत ईजी होगा। तो ऐसा ही कुछ प्लान आज हम लोग सीखने वाले हैं। HDFC लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ जो प्लान है वो आज की करंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं वो आज की जो करंट डिमांड है मार्केट की, जो कस्टमर जो टर्म प्लान में खरीदना चाह रहा है, जो कस्टमर चाहता है कि उसे एक टर्म प्लान में वो सारे बेनिफिट्स मिल जाए जो अब तक उसे किसी दूसरे टर्म प्लान में नहीं देखने मिले, तो वो सारे बेनिफिट्स आज आपको HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ के अंदर आपको समझने मिल जाए। सो टर्म प्लान की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर अगर सबसे इजी सेल करना कोई प्लान होता है तो वो होता है टर्म प्लान। टर्म प्लान में सिर्फ डिपेंड करता है कि आप उसको हाउ टू पिच, आप इसको कैसे आपके क्लाइंट को पिच कर रहे हैं। कस्टमर को सिर्फ हमको थोड़ी सी अवेयरनेस देनी होती है, बाकी सारा काम प्रोडक्ट के फीचर, ब्रांड नेम और आपकी जो रिलेशनशिप है क्लाइंट के साथ में वो मैटर करती है। तो चलिए आज समझते हैं HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ। बहुत ही अच्छा प्लान है हमारे पास में ये, इसकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये प्लान वर्किंग कैसे करता है, ये कैसे कस्टमर को इसका फायदा मिलता है, अगर कोई कस्टमर इसे खरीदना चाहता है तो आप उसे कैसे सेल कर सकते हैं, इसकी सेल्स पिच क्या हो सकती है और क्या एडिशनल बेनिफिट आप आपके क्लाइंट को HDFC लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ के थ्रू दे सकते हैं, ये सारी चीजें मैं अगले मेरे स्लाइड्स के अंदर आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो इफ यू हैव एनी डाउट ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन, आप अपने क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ द सेशन पूछ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप रेडी योर पेन एंड योर नोटबुक। आपको जो भी डाउट हो वो आप अपने नोटबुक में नोट करते रहिए। एट द एंड ऑफ द सेशन यू कैन पुट ऑल योर क्वेश्चंस हियर एंड वी विल एड्रेस योर क्वेश्चन वन बाय वन।
सो लेट्स बिगिन द सेशन. आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे अभी जो पहला प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा है HDFC लाइफ क्विक टू प्रोटेक्ट लाइफ. तो ये जस्ट एक प्रोडक्ट नेम है, इसी नाम से ये हमारा प्लान जो है IRDA के साथ रजिस्टर्ड है. So now let's begin the session and understand what benefit your customer is going to get through HDFC Life Click to Protect Life. So next page. Okay, now this is most important slide for all of you. This is self-explanatory slide. मैं आपको एक बार फिर से इस स्लाइड की हाईलाइट बता देता हूँ. ये स्लाइड आपको क्या बता रहा है? देखिए, आप जब टर्म प्लान बेचने जाते हैं तो कस्टमर्स की डिफरेंट डिमांड होती है. तो आज की तारीख में कस्टमर की क्या लाइफ स्टाइल है और उसकी क्या डिमांड है, इस एक स्लाइड से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी. सिंपल, अगर कोई भी व्यक्ति टर्म प्लान चाहता है तो वो क्या चाहता है टर्म प्लान के अंदर? वो चाहता है कि उसे एक लाइफ कवर मिल जाए, एक अच्छा खासा डेथ कवर उसे मिल जाए, जो किसी भी कारण से अगर डेथ होती है तो उसकी फैमिली को वो डेथ कवर इमीडिएटली पे हो जाए. तो नो डाउट हमारे इस प्लान में आपको लाइफ कवर यहाँ पे देखने को मिलेगा. दूसरा बेनिफिट यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑटो एडजस्टिंग CI एंड लाइफ कवर. अब CI और लाइफ कवर क्या है? देखिए, आप सभी ने आज तक टर्म प्लान सेल किए होंगे. सो टर्म प्लान जब आप सेल करते हैं तो नॉर्मली हम बात करते हैं कि सर किसी भी कारण से डेथ हो जाएगी तो फैमिली को पैसा मिल जाएगा. लेकिन व्हाट अबाउट द क्रिटिकल इलनेसेस? डेथ होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं एक्सीडेंट से किसी की डेथ हो सकती है या फिर नेचुरल डिजीज से किसी की डेथ हो सकती है. लेकिन अगर किसी को क्रिटिकल इलनेस हो जाए, उस केस में क्या आपका टर्म प्लान फायदा देता है? तो ये एक नया फीचर इसमें ऐड हुआ है इस प्लान के अंदर, जिसमें क्रिटिकल इलनेस से आपके कस्टमर्स को क्या फायदा है, हम अगले स्लाइड्स के अंदर जब हम प्लान के ऑप्शंस हम डिस्कस करेंगे तब हम इसको जानेंगे. तो कंपनी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए लाइफ कवर के साथ साथ क्रिटिकल इलनेसेस को भी यहाँ पे ऐड किया. नाउ थर्ड, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इनकम प्लस ऑप्शन. नाउ दिस इज द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस इन द इंश्योरेंस इंडस्ट्री. इनकम प्लस ऑप्शन, आप पहली बार इस ऑप्शन को एक्सपीरियंस करेंगे. ये ऑप्शन कैसे काम करता है? देखिए, अभी तक जब भी हमने टर्म प्लान बेचा तो कस्टमर का माइंडसेट ये होता है कि भाई टर्म प्लान में जो प्रीमियम हमने दिया वापस कुछ नहीं मिलना है, अगर डेथ हो गई तो डेथ कवर नॉमिनी को मिल जाएगा, इसके अलावा हमें कोई फायदा नहीं मिलना है. यही मिथ है लोगों के बीच में अब तक. लेकिन अब जब आप इस टर्म प्लान को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप यहाँ पे आप कस्टमर को इनकम की भी बात करेंगे कि यस सर, टर्म प्लान में हम आपको जीते जी यहाँ पे एक मंथली इनकम भी प्रोवाइड कराना शुरू करेंगे, वो भी गारंटीड. आप गारंटीड वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं. गारंटीड मंथली इनकम आपको हम देने लगेंगे. वो भी कब से? जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाएगी. तो कस्टमर ने अगर जैसे 45 साल 50 साल जो भी कस्टमर की एज है, प्लान लेता है, जैसे ही कस्टमर की एज 60 साल होगी हम उसको मंथली इनकम देना शुरू करेंगे. कितनी देंगे और कैसे देंगे वो हम जब ऑप्शन डिस्कस करेंगे तो हम उसको डिटेल में समझ देंगे. पर एक बार मैं आपको हाईलाइट क्रिएट कर रहा हूं कि जो प्लान हम समझने वाले हैं उसके फीचर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग सेल्स पिच आप इसकी बना सकते हैं. फिर आपको यहाँ पे फोर्थ बेनिफिट आपको दिख रहा है एनहांस योर कवर विद एड ऑन ऑप्शन. अब देखिए, पहले क्या होता था, जो टर्म प्लान आते थे उनके अंदर काफी सारे ऑप्शन इनबिल्ट होते थे. तो उन इनबिल्ट होने की वजह से क्या होता था, प्लान की प्रीमियम जो है वो बहुत हाई हो जाती थी, जिस वजह से कस्टमर सोचता था कि नहीं, ये तो मेरे बजट के बाहर है, इतना प्रीमियम में नहीं दे पाऊंगा. तो अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने प्लान को बहुत ईज कर दिया है. हम यहाँ पे बेस्ट प्लान कस्टमर को ऑफर करते हैं. अब कस्टमर चाहता है कि मुझे इसमें एक्सीडेंटल का बेनिफिट भी चाहिए, तो कस्टमर उसकी एडिशनल प्रीमियम देके एक्सीडेंटल दैट बेनिफिट ले सकता है. कस्टमर को लगता है नहीं, मुझे क्रिटिकल इलनेस, हमारी फैमिली में क्रिटिकल इलनेस की हिस्ट्री रही है तो मुझे क्रिटिकल इलनेस का कवर भी चाहिए, तो कस्टमर इसमें क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट को भी ऑप्ट कर सकता है. कस्टमर को लगता है मुझे होल लाइफ ऑप्शन चाहिए, यहाँ पे मुझे आजीवन बीमा चाहिए, तो वो भी ऑप्शन. तो कंपनी ने यहाँ पे सारे ऑप्शन कस्टमर के लिए ओपन कर दिए. कस्टमर के यहाँ पे कस्टमर के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे न चाहते हुए भी इस प्लान के साथ में ये वाला बेनिफिट ऑप्ट करना ही पड़ेगा. यहाँ कस्टमर की टोटल विश रहेगी. आप कस्टमर के ऊपर टोटल डिसीजन छोड़ सकते हैं कि सर आपको बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, आपकी जो सिचुएशन है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप ऑप्शंस चूज कर सकते हैं. तो यहाँ पे पूरी फ्रीडम है. इससे फायदा क्या है आपको और आपके क्लाइंट को, कि कस्टमर को अननेसेसरली जो चीज उसे नहीं चाहिए उसका पैसा उसे नहीं पे करना पड़े. नाउ द लास्ट बेनिफिट इन दिस प्लान, फ्लेक्सिबिलिटी. अब डियर ऑल, आपने ये ऑप्शन पहली बार देखा होगा, अभी तक आपने पहले कभी नहीं सुना होगा कि एक बार अगर जो पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने चूज कर ली वो कभी चेंज नहीं होती इंश्योरेंस के अंदर. लेकिन पहली बार हम टर्म प्लान में कस्टमर को ऑफर दे रहे हैं कि अगर किसी ने रेगुलर PPT चूज कर रखी है, सपोज कीजिए किसी को 40 साल का प्लान लिया है, उसे 40 साल तक पैसा देना था, लेकिन बाद में उसे लगता है कि नहीं, ये 40 साल बहुत लंबा है, मैं चाहता हूं कि मेरा प्लान जो है अगले 10 साल में ही प्रीमियम से मैं फ्री हो जाऊं, तो वो अपनी रेगुलर प्रीमियम को लिमिटेड PPT में कन्वर्ट करा सकता है, कभी भी करा सकता है कन्वर्ट आकर के. कंपनी को खाली एक रिक्वेस्ट देनी होगी और उसका प्रीमियम पेमेंट मोड चेंज कर देंगे. तो क्या क्या हाईलाइट्स हमने हैं, सबसे पहला लाइफ कवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा.
आपको ऑटो एडजस्टिंग सीआई एंड लाइफ कवर आपको मिल जाएगा, आपको इनकम प्लस नया ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिलेगा, आपको एड ऑन ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे जैसे रिटर्न ऑफ प्रीमियम, होल लाइफ कवर, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट, और आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी जिसमें आप क्या कर सकते हैं कि अगर कस्टमर ने रेगुलर प्रीमियम चूज कर रखा था शुरू में, देखिए रेगुलर प्रीमियम लिमिटेड प्रीमियम में क्या फर्क है, ये आप शायद आपने पहले सेल किया होगा तो आपने देखा होगा, जब हम रेगुलर पे चूज कर सकते हैं तो हमारी प्रीमियम थोड़ी कम आती है, लेकिन जो टोटल ड्यूरेशन में हम पे करते हैं वो ज्यादा होता है। अगर आप लिमिटेड पे चूज करते हैं तो आपकी प्रीमियम थोड़ी ज्यादा आती है, लेकिन जो टोटल रेगुलर पे में आप पे करने वाले थे उससे लगभग 20 से 30% आपका टोटल डिपॉजिट लिमिटेड पे के अंदर कम आता है। तो यही फायदा होता है लिमिटेड पे का। और आप आपके कस्टमर को ये समझा भी सकते हैं कि सर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अभी आपको प्रीमियम ज्यादा लग रहा है तो आप रेगुलर पे चूज कर सकते हैं, लेकिन लेटर ऑन यू कैन चेंज टू लिमिटेड पे। तो उससे क्या होगा कि कस्टमर को ज्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा, कम प्रीमियम में ही वो देकर के अपने प्लान की फुल पॉलिसी टर्म तक बेनिफिट ले पाएगा। तो ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो आपको क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ एचडीएफसी लाइफ के प्रोडक्ट में आपको आगे देखने मिलेंगे। सो मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हियर टुडे वी हैव टू ऑप्शंस फॉर ऑल ऑफ यू। इस प्लान के अंदर दो ऑप्शन जो है वो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं इस प्लान के अंदर। जैसे पहला ऑप्शन जो लिखा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइफ प्रोटेक्ट। तो लाइफ प्रोटेक्ट क्या है, सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है नीचे कि अ सिंपल प्लान ऑप्शन विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू द फैमिली ऑफ द लाइफ अश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग कवरेज अगेंस्ट डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। तो लाइफ प्रोटेक्ट को आप ऐसे समझिए कि ये एक सिंपल टर्म इंश्योरेंस प्लान है। कोई व्यक्ति चाहता है कि भाई मुझे तो केवल टर्म इंश्योरेंस चाहिए जिसमें मैं प्रीमियम देता रहूं 80 साल तक, 85 साल तक, जब तक मेरी उम्र है मुझे 85 साल तक कवरेज चाहिए, मैं 85 साल तक जो है प्रीमियम देता रहूं और मेरा इंश्योरेंस कवर चलता रहे। अगर किसी भी कारण से मेरी डेथ होती है तो मेरी फैमिली को जो इंश्योरेंस का पैसा है, जो डेथ बेनिफिट है मेरी पॉलिसी के अंदर, वो मेरे नॉमिनी को मिल जाए और प्लान खत्म हो जाए। अगर मैं पूरी पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाता हूं तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। अगर इस तरह का माइंडसेट है किसी का, ऐसी किसी की रिक्वायरमेंट है, तो लाइफ प्रोटेक्ट उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफर। आगे हम इसको एग्जांपल के साथ भी समझेंगे, यहाँ पे जस्ट आपको मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो है इनकम प्लस। अब देखिए ये नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ है इंश्योरेंस के अंदर, तो इस पे आपको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन करना पड़ेगा कि इनकम प्लस कैसे काम करता है और आप कैसे आपके क्लाइंट को सेल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ प्लान ऑप्शन विच प्रोवाइड्स रेगुलर मंथली पेंशन फ्रॉम एज 60 ऑनवर्ड्स along with the protection against death during the policy term। तो ये सिंपल सा बोल रहा है कि सर जब भी आपकी एज 60 हो जाएगी, मतलब जैसे ही आपने सपोज कीजिए पॉलिसी टर्म 40 साल की एज से शुरू किया है, 20 साल बाद आपकी एज क्या होगी, 60 होगी। अब जैसे ही आपकी एज 60 आ गई, आपका इंश्योरेंस कवरेज चालू है, जैसे आपका टर्म प्लान चल रहा है वो सब चल रहा है, सब एज इट इज, सारे बेनिफिट एज इट इज है। आपको एक एडिशनल इनकम आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका 60 एज कंप्लीट हुआ, 61 की एज से आपको एक मंथली इनकम आना शुरू हो जाएगा। और वो मंथली इनकम कब तक रहेगा, जब तक आपका पॉलिसी टर्म है। आपने अगर होल लाइफ चूज किया है तो वो होल लाइफ जब तक जियोगे तब तक आएगा। अगर आपने 85 साल की एज तक या 80 साल की एज तक चूज किया था तो उतने साल के लिए वो मंथली इनकम आएगी। अब ये मंथली इनकम का कॉन्सेप्ट क्यों लाना पड़ा, अब देखिए यहाँ पे कस्टमर को आप कह सकते हैं कि सर 61 की एज से जैसे नॉर्मली लोग रिटायर्ड हो चुके होते हैं, लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो उस केस में कोई मंथली इनकम का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो यहाँ पे टर्म प्लान क्या कर रहा है, आपको एक मंथली इनकम प्रोवाइड करा रहा है। और वो मंथली इनकम भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं, काफी अच्छा अमाउंट है। कितना अमाउंट है, हम जब इस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे, वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम इसको समझ लेंगे। तो आपको मंथली इनकम यहाँ पे मिलेगी। आप उसको कुछ भी समझ लें, आप आपके मंथली खर्चे एक्सपेंस समझ लें, या आप ये समझ लें कि जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान हो गया, कि शुरू में आपने प्रीमियम भरी थी और दोनों थिंग यहाँ पे आपको मैच कर सकते हैं। चलिए एक एक बार इन ऑप्शंस को हम एग्जांपल के साथ में एक बार देख लेते हैं कि लाइफ प्रोटेक्ट कैसे काम करता है और इनकम प्लस कैसे काम करता है। तो प्लान की वर्किंग हम एक बार आप समझ लेते हैं। आपको जो भी डाउट हो प्लीज आप लोग आपके नोट में नोट करते रहिएगा। अगर फास्ट चल रहा है सेशन तो भी आप बताइएगा, जो भी आपको लगे आप कर सकते हैं इमीडिएटली। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द प्लान वर्किंग। अब प्लान वर्किंग में यहाँ पे मैं सबसे आपको पहला ऑप्शन समझाने जा रहा हूँ, लाइफ प्रोटेक्ट। तो एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ का पहला ऑप्शन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोटेक्ट। ध्यान से देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर और मेरी वॉइस को सिंक्रोनाइज करके समझिएगा आप साथ में। तो यहाँ पे देखिए लाइफ प्रोटेक्ट सिंपल, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारी स्लाइड क्या बोल रही है, डेफिनेशन क्या बोल रही है, आपको सिंपल ऊपर दिख रहा होगा, नीड a simple no frills prepositions which provides life cover for the policy term chosen thereby helping secure the future of loved ones। तो सिंपल यहाँ पे आप एक इंश्योरेंस कवरेज आप एक व्यक्ति को सेल कर रहे हैं जिसकी प्रीमियम सबसे कम आती है। बहुत ही कम प्रीमियम के अंदर आप एक व्यक्ति को यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस सेल करें। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए कोई कस्टमर है यहाँ पे 40 साल का,
40 साल का कोई कस्टमर है और 40 साल के कस्टमर को उन्होंने चूज किया है, प्रीमियम जो है वो रेगुलर पे करेंगे, 85 की एज तक वो कवरेज चाह रहे हैं। तो सपोज कीजिए कस्टमर की एज यहाँ पे है 40, अब 85 तक की कवरेज चाहिए, तो कितने साल और आगे पॉलिसी चलाना चाह रहे हैं वो? अगले 45 ईयर्स तक। तो 85 तक उनको कवरेज मिलेगा और अगले 45 ईयर तक उनको प्रीमियम पे करना है। तो सपोज कीजिए जो भी उनका प्रीमियम अमाउंट आया उन्होंने वो एनुअली पे करना शुरू किया। कंपनी ने उसके बदले में उनको क्या बेनिफिट दिया? उनको 1 करोड़ का सम एश्योर्ड चाहिए था, तो उनको 1 करोड़ का हमने बेनिफिट दे दिया। अब सपोज कीजिए आज से 8 साल बाद या 9 साल बाद जाकर के उनकी 10th ईयर में डेथ हो जाती है, किसी भी कारण से डेथ होती है, चाहे एक्सीडेंट से डेथ हो, चाहे किसी बीमारी से डेथ हो, चाहे नेचुरल डेथ हो, या इवन आफ्टर 1 ईयर सुसाइड केस हो, तो किसी भी कारण से अगर डेथ हो जाती है तो अब कंपनी क्या बेनिफिट देगी उसके नॉमिनी को? उनके नॉमिनी को जो सम एश्योर्ड था, जो डे 1 पे उन्होंने डेथ बेनिफिट चूज किया था, तो यहाँ पे जैसे 40 साल का बंदा है, 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है, तो 1 करोड़ का सम एश्योर्ड अगर उन्होंने लिया तो उनके नॉमिनी को क्या मिल जाएगा? 1 करोड़ का अमाउंट हम पे कर देंगे और प्लान को बंद कर देंगे। इसके बाद कोई बेनिफिट नहीं, एक बार डेथ बेनिफिट पे हो गया फिर प्लान बंद। सपोज कीजिए अगर कस्टमर की डेथ नहीं होती इस प्लान के अंदर, 45 का जो पॉलिसी टर्म है, कस्टमर की डेथ अगर नहीं होती तो 85 की एज तक कस्टमर जी जाता है, कंटिन्यू कस्टमर 85 तक सर्वाइव कर जाता है। तो मैच्योरिटी पे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, तो कस्टमर ने यहाँ पे सिंपल टर्म प्लान लिया है जिसमें कस्टमर ने कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं लिया है। तो यहाँ पे इस तरह से ये लाइफ प्रोटेक्ट प्लान जो है काम करता है। तो किन लोगों को आपको ये सेल करना चाहिए? आपको ये उन सभी लोगों को सेल करना चाहिए जो सिर्फ इंश्योरेंस चाहते हैं और जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा से समझते हैं, जिनको लगता है कि नहीं उनको दूसरे किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ एक प्योरली टर्म इंश्योरेंस चाहिए। तो वैसे लोगों को आप सिंपल ये ऑप्शन पिच कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या और एडिशनल बेनिफिट आप ऐड कर सकते हैं वो हम फर्दर स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे जैसे राइट साइड में आप देखेंगे, आपकी स्लाइड पे आपको वर्किंग करके हाईलाइट करके लिखा हुआ है। तो पॉलिसी होल्डर चूजेस बेसिक सम एश्योर्ड, तो पॉलिसी होल्डर को केवल यहाँ पे आपको सम एश्योर्ड चूज करवाना है और जैसे ही यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड की डेथ होगी ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, जो बेस्ट सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को पे हो जाएगा और प्लान बंद हो जाएगा। तो दिस सिंपल लाइफ प्रोटेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे कोई ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा आपको सिंपल कस्टमर का बस एज देखना है, उनका आईटीआर वगैरह के हिसाब से उनकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, वो देखना है। आप आपके सिस्टम में इनपुट्स देंगे, आपको प्रीमियम निकल के आ जाएगा, कस्टमर को वो प्रीमियम पे करनी है और उसके बाद वो प्रीमियम पे करते जाएंगे, प्लान का बेनिफिट ले सकते। अब प्रीमियम, just a request, I think a couple of attendees want this to be shared in English as well, तो दोनों यूज करते हैं एक बार ही कम्युनिकेट करने के लिए? या श्योर थैंक्स। So here in this life protect option, what I'm telling you, this is a simple insurance plan. So in life protect option, let's take an example and understand this with an example. So suppose if someone who is age 40 year, अगर कोई 40 साल का बंदा है, and if he wishes to cover himself with a simple term insurance plan, he do not want any additional benefit. He just want simple term insurance plan. So this is the best option for him. So what we are going to give, what we are going to offer in this plan. So suppose if someone is age at 40 year, he has to pay regular premium till he attain age 85. So suppose if if as of now he is 40 years, so for next how many years he has to pay? For next 45 years, because after 45 years he will be at age 85. So suppose he is paying X amount and he is covered for 1 crore. And suppose if he dies at the age of 49 after 10 years since the policy started, so at the age of 49 if he dies, then what his nominee is going to get? His nominee will receive a sum of 1 crore rupees and the plan terminates. So in the life protect plan, this is a simple basic term insurance plan. सो लाइफ प्रोटेक्ट प्लान के अंदर आप सिंपल याद रखिए, दिस इज जस्ट वेनिला ऑप्शन आप कह सकते हैं इसको, जिसके अंदर कोई एडिशनल बेनिफिट अभी हम नहीं दे रहे हैं, सिंपल प्लान यहाँ पे आपको ऑफर कर रहे हैं। नाउ व्हाट आर द एलिजिबिलिटी कंडीशन? द एलिजिबिलिटी कंडीशन वी विल अंडरस्टैंड इन अवर लेटर स्लाइड. सो हियर यू जस्ट अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द प्लान. So if anyone has any doubt, I think questions and answer we will take at the end of the session. Okay. So now let's understand the next option of this plan, that is income plus option. Okay, move to the next slide. So now this option is very, very important for all of you, income plus option. देखिए इनकम प्लस ऑप्शन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंटली ये ऑप्शन लॉन्च हुआ है यहाँ पे, तो आपको समझना बहुत जरूरी है. Now first let's understand the need, that what kind of customer segment you are going to pitch them. So here the definition is given: need supplementary tax-free monthly retirement income from age 60 onwards, along with a sufficient life cover to help ensure financial well-being of your dependents. Can also help with legacy planning.
सो नाउ हियर इनकम प्लस ऑप्शन आपको क्या दे रहा है कि जब आपकी एज 60 साल की हो जाएगी उसके बाद 61 साल से आपको एक मंथली इनकम मिलना शुरू हो जाएगा. व्हेन यू आर गोइंग टू अटेन द एज ऑफ 60, आफ्टर दैट द मंथली इनकम विल स्टार्ट टिल द पॉलिसी टर्म. तो यहाँ पे जो भी पॉलिसी टर्म आप चूज करते हैं या जो भी आपने पॉलिसी टर्म चूज किया तब तक आपको एक मंथली इनकम मिलती है. तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस इनकम प्लस ऑप्शन विद एन सुटेबल एग्जांपल. सो हियर इफ समवन एज 50, सपोज कीजिए कोई व्यक्ति है जो जिसकी एज है 50 साल, 50 ईयर्स का कोई व्यक्ति है, and the person pays premium for next 10 years. So if he start paying premium from age of 50 and he will pay for next 10 years premium, then what will be his age? His age will be 60 years. तो उसने 60 साल तक प्रीमियम पे किया और उनका जो प्रीमियम पे करने का ड्यूटी था दैट इज ओवर. उनकी कमिटमेंट पूरी हो गई. 50 साल की एज से प्रीमियम पे करना शुरू किया, 60 ईयर पे जाके उनका प्रीमियम पेमेंट हम खत्म हो गया. अब उन्हें द कस्टमर डिड नॉट हैव टू पे एनी अदर प्रीमियम. सो नाउ what benefit customer is going to receive? Customer को क्या benefit यहाँ पे मिलने वाला है? For example, if customer has chosen 1 crore of sum assured and the policy term customer has chosen as whole life, तो customer ने यहाँ पे क्या चूज किया है कि एक तो वो 10 साल प्रीमियम पे करेगा, जो पॉलिसी का टर्म रहेगा वो होल लाइफ रहेगा, मतलब जब तक कस्टमर जिएगा तब तक पॉलिसी चलनी चाहिए. तो कस्टमर ने 10 साल पैसा पे किया और होल लाइफ पॉलिसी टर्म है, तो होल लाइफ का मतलब तो जब तक जिएगा तब तक चलेगा. यहाँ पे हम कोई एंड एज फिक्स नहीं कर सकते हैं. तो कस्टमर हैज चूजन होल लाइफ पॉलिसी टर्म. Now what will happen to the policy? What customer is going to get? Suppose after the PPT term, once the customer has completed his premium paying term, now from age 61 he will receive a monthly income, means 0.1% of basic sum assured. The amount of monthly income will be 0.1% of basic sum assured. तो जो 61 की एज से जो कस्टमर को मंथली इनकम मिलेगी उसका कैलकुलेशन क्या रहेगा? 0.1% of basic sum assured. So now here, what is the basic sum assured of this customer? That is 1 crore. Now, how much is 0.1% of 1 crore? That it is 10,000 rupees. So now customer will start receiving 10,000 rupees from his age 61 till he alive. जब तक वो जिएगा, क्योंकि पॉलिसी टर्म यहाँ पे होल लाइफ है. तो सपोज कीजिए कस्टमर ने 61 से 10,000 रुपए मंथली उसको मिलना शुरू हो गया. कस्टमर को 10,000 रुपीज मंथली मिलना शुरू हो गया. कब से? 61 की एज से. अब कस्टमर सपोज कीजिए, अब होल लाइफ का मतलब होल लाइफ तो पॉलिसी पर ऐसा तो नहीं, कस्टमर की एक एज आएगी जहां पे डेथ होगी. अपन यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि 20 साल बाद कस्टमर की डेथ हो जाती है. नाउ वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग द अमाउंट दैट हाउ मच कस्टमर इज गोइंग टू रिसीव एज अ मंथली इनकम. सपोज कस्टमर हैज स्टार्टेड रिसीविंग हिज मंथली इनकम एट द एज ऑफ 61. And what is the calculation of monthly income? That is 0.1% of basic sum assured. So here in this case, how much customer is going to get? Customer base sum assured is 1 crore. 0.1% of 1 crore is 10,000. So customer has started receiving 10,000 from 61 age. And suppose if customer survive for next 20 years. So after 20 years, what will be the customer age? That is 81. So for next 20 years, customer has received monthly income. So how much he has received in total? 10,000 multiply that is 12 month. So पूरा 20 years का हम जो निकालेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है the total income over 20 years, that is 24 lakh rupees. तो आप देखिए यहाँ पे इनकम कस्टमर को खाली जीते जी जो 24 लाख रुपीस मिल गया. नाउ इफ सपोज इफ कस्टमर हैज डाइड एट द एज ऑफ 81, अगर 81 पे जाके कस्टमर की डेथ हो गई तो 81 तक उसको क्या मिल चुका है? 10,000 मंथली उन्होंने ले लिया, 24 लाख तो जीते जी उन्होंने ले लिया. when he was alive he has received 24 lakh rupees as a monthly income. and अब उसका सम अश्योर्ड कितना था कस्टमर का? टोटल सम अश्योर्ड 1 करोड़ था. तो 1 करोड़ में से 24 लाख तो हमने एज ए मंथली इनकम कस्टमर को पे कर दिया. बच कितना रहा है? 76 लाख रिमेनिंग. तो दैट 76 लाख रुपीज रिमेनिंग विल बी पेबल एज अ डेथ बेनिफिट टू द नॉमिनी. तो यहाँ पे जैसे ही कस्टमर की जिस दिन भी डेथ होगी तो जितनी मंथली इनकम कस्टमर को मिल चुकी है वो हम लेस कर लेंगे. किसमें से? बेसिक सम अश्योर्ड में से. जो बचा अमाउंट है वो किसको मिल जाएगा? नॉमिनी को मिल जाएगा. एंड द प्लान टर्मिनेट्स. So here again, this is a unique proposition in the industry and very beautifully designed this option. This is depend on you that how you pitch this option to your customer. तो यहाँ पे देखिए 24 लाख रुपए कस्टमर को जीते जी मिल गए. तो शायद इतना तो कस्टमर ने प्रीमियम भी पे नहीं किया होगा और उनको प्रीमियम जो है पूरा वापस मिल गया. आप ये बोल सकते हैं कि प्रीमियम चाहे वापस मिल गया, आप इसको बोल सकते हैं जीरो कॉस्ट डेथ बेनिफिट प्लान भी आप इसको बुला सकते हैं, या आप इसको बुला सकते हैं नो कॉस्ट बेनिफिट प्लान, क्योंकि यहाँ पे आपको रिटर्न में वापस पैसा मिल रहा है. टर्म इंश्योरेंस पे आपका कवरेज भी यहाँ पे चालू है और जब भी डेथ होगी तो जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो हम नॉमिनी को पे कर देंगे.
सो हियर द डेफिनेशन इज आल्सो गिवन. वर्किंग आप देखेंगे हाईलाइट इनकम करके मंथली पे आउट जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा. मंथली पे आउट ऑफ 0.1% ऑफ बेस्ट सम एश्योर्ड पेबल फ्रॉम एज 60 ऑनवर्ड्स अंटिल डेथ और मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर. तो चाहे डेथ हो या मैच्योरिटी हो. मैच्योरिटी किस केस में आएगी? अगर कस्टमर ने पॉलिसी टर्म चूज किया. यहाँ पे दो ऑप्शन है, होल लाइफ या लिमिटेड. तो जो भी कस्टमर ने चूज किया उस हिसाब से कस्टमर को पैसा मिले. So what are all the PPT option under this option, under this income plus option available? That is PPT. Customer can choose only two options. Either he can pay for 5 year or he can pay for 10 year. Like in this case, customer is chosen to pay for 10 year. And also single premium option is also available. And in this case, also you can opt for a fixed policy term, that is 70, 75, 80, 85 or whole life. So any one you can choose. सो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है. यहाँ पे आप पीपीटी जो है आपको लिमिटेड पे भी मिल सकती है. लिमिटेड पे में आपके पास केवल दो ऑप्शन है, या तो कस्टमर 5 साल पे करे या कस्टमर 10 साल पे करे. अगर कस्टमर यहाँ पे पॉलिसी टर्म जो है चाहे तो होल लाइफ चूज कर ले. अगर होल लाइफ चूज करेगा तो जब तक जिएगा तब तक इनकम आएगी. और कस्टमर अगर चाहता है कि नहीं मुझे होल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे तो फिक्स टर्म के लिए चाहिए, तो फिक्स टर्म का मतलब क्या होगा? अगर यहाँ जैसे इसी केस की बात करते हैं, अगर कस्टमर यहाँ पे 70 चूज करता तो 61 की एज से मंथली इनकम मिलती और 70 पे जाके प्लान एक्सपायर हो जाता. अगर इस बीच डेथ हो जाती तो जितनी मंथली इनकम मिल गई है वो मिल जाती. जो सम एश्योर्ड है उसमें से वो मंथली इनकम लेस करके बचा हुआ पैसा हम नॉमिनी को पे करते, प्लान बंद करते. अगर डेथ नहीं होती 70 ईयर तक तो फिर प्लान की पॉलिसी मैच्योर हो जाती, टर्मिनेट हो जाता, उसके बाद कोई बेनिफिट आगे नहीं मिलता. तो 70, 75, 80, 85 और होल लाइफ. तो एनी वन ऑप्शन यू कैन चूज. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ऑप्शन विच वी हैव डिस्कस सो फार. यही दो ऑप्शन है जो आपको आज के इस प्लान में समझने हैं. पहला ऑप्शन हमने डिस्कस किया था लाइफ प्रोटेक्ट, जो कि सिंपल वेनिला ऑप्शन है. सिंपल कस्टमर को आपको प्लान ऑफर करना है. एंड द नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव डिस्कस्ड इज इनकम प्लस ऑप्शन. दिस इज अ यूनिक ऑप्शन इन द इंडस्ट्री. In this option, customer will start receiving monthly income from the age of 61. And what will be the amount of monthly income? The amount of monthly income will be equal to 0.1% of his basic sum assured. And he will receive this income until the policy mature or the customer dies, whichever comes earlier. तो जो भी कंडीशन पहले मैच होगी तब तक ये कंडीशन यहाँ पे जो बेनिफिट है ये एप्लीकेबल होगा. Now let's discuss about the eligibility criteria of both the option. I request to move to the next page. Okay, now this is the most important part of this plan because as so far we have discussed two options, Life Protect, Income Plus. This is a self-explanatory slide, so I request all of you please read each and every line and understood. यहाँ पे देखिए जो मिनिमम एज एंट्री है, यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में आपको दिख रहा है प्लान ऑप्शन. तो लाइफ प्रोटेक्ट, इनकम प्लस. तो लाइफ प्रोटेक्ट के अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. अंडर द लाइफ प्रोटेक्ट ऑप्शन अगेन यू विल गेट टू ऑफर ईयर, दैट इज फिक्स टर्म ऑप्शन एंड होल लाइफ ऑप्शन. अंडर इनकम प्लस you will get fixed term and whole life. Now what is the minimum age for fixed term? That is 18 year. For whole life 45. Under the income plus, the fixed term minimum age entry is 30 year. Just remember कि income plus option के अंदर जो मिनिमम एज एट एंट्री है वो है 30 ईयर एंड होल लाइफ के अंदर क्या 45. इससे कम के व्यक्ति नहीं ले सकते. तो आप ये एज ध्यान रखिएगा जब इस प्लान को आप पिच करें. मैक्सिमम एज एट एंट्री इज 65 फॉर लाइफ प्रोटेक्ट फिक्स टर्म एंड 65 फॉर होल लाइफ. For income plus, maximum age entry is 50 year. Remember, so 30 is the minimum, 50 is the maximum under fixed term option of income plus. For whole life, अगर 10 पे चूज किया है, if you have chosen 10 पे, then 50 year. अगर सिंगल पे चूज किया है तो 5 पे, और 5 पे के लिए 50 year, 55 year. Minimum age at maturity and maximum age at maturity. So maximum age at maturity is 85 for fixed term, and for whole life this will be whole life only. For income plus 85 year, and for whole life it will be whole life. मिनिमम पॉलिसी टर्म. तो मिनिमम पॉलिसी टर्म यहाँ पे कोई कस्टमर अगर पूछता है कि नहीं मुझे कम से कम समय के लिए पॉलिसी चाहिए, सो मिनिमम इज रेगुलर पे 5 year, लिमिटेड पे 6 year. फॉर होल लाइफ देयर इज नो मिनिमम टर्म, द कस्टमर हैज टू opt a policy for whole life. For income plus option, the minimum policy term will be 70 minus age at entry. You have to calculate manually and then you have to inform to customer. Or for whole life option, there is again whole life. Now maximum policy term is remember 85 for fixed term option under life protect. So 85 minus age at entry you have to calculate manually, and for whole life it will be whole life. For income plus, the maximum policy term is 40 years. For whole life it will be whole life. Now what are the premium payment term
प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल। कस्टमर को अगर आप पूछते हैं कस्टमर कैसे कैसे पैसा दे सकता है, so here the options are available here under each specified option, like life protect, fixed term option, the single pay, regular pay, limited pay। तो कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, या तो सिंगल पे आप पे कर दो, आप अगर रेगुलर पे करोगे तो जो भी पॉलिसी टर्म है उतने साल आपको पे करना है। लिमिटेड पे के लिए 5 to any PPT लेस देन PD, मिनिमम इज 5, मैक्सिमम इज जो भी पॉलिसी टर्म है उससे 5 लेस देन होना चाहिए आपका पॉलिसी PPT। फॉर होल लाइफ के लिए आपको तीन ही ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे, 5, 10 एंड 15 लिमिटेड पे के अंदर, होल लाइफ ऑप्शन के अंदर ऑफ लाइफ प्रोटेक्ट। नाउ फॉर इनकम प्लस, देयर इज इनकम प्लस फॉर बोथ द ऑप्शन, द PPT इज फिक्स, that is either you can choose single pay or you can go for limited pay, and under limited pay there are only two options, either you can choose for 5 pay or 10 pay. Now the minimum basic sum assured is 50 lakh and ROP income plus के लिए 25 lakh, maximum basic sum assured that is subject to the underwriting guideline. So these are the eligibility criteria, these are as simple as written on this slide। आपको सिर्फ याद रखना, आप एक दो बार जब once you will practice pitching this product to your client, you will become master and definitely you will understand and you will remember all the eligibility conditions। So अभी फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे तो शायद आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, पर आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपकी कॉल के ऊपर डेली बेसिस पे आप जब क्लाइंट को ये बताना शुरू करेंगे तब आपके लिए इजी होगा। Now let's understand what are all the other benefits which we are offering to our existing customer if they opt online or they buy it from you। So क्या क्या additional benefit हम यहाँ पे customers को दे रहे हैं, let's discuss that। नाउ एड ऑन ऑप्शन, देखिए अभी तक मैंने आपको जो भी चीजें बताई वो सब बेसिक चीजें थी, प्लान के अंदर जो बेसिक हम सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे कस्टमर्स को आप एडिशनली क्या क्या दे सकते हैं, एडिशनली क्या क्या चीजें आप ऑफर कर सकते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज, लाइक हियर यू कैन सी, सबसे पहला आपको दिख रहा है रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑप्शन। As the name indicate, return of premium means whatever customer has deposited during his premium payment term, the all amount he will get back at the end of the policy term। सो रिटर्न ऑफ प्रीमियम, तो ये आप कस्टमर को दे सकते हैं। अगर किसी कस्टमर को लगता है कि नहीं है इंश्योरेंस के अंदर प्रीमियम पे करना वेस्ट हो रहा है, इतनी सारी प्रीमियम जा रही है, अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि नहीं वो पॉलिसी टर्म सर्वाइव कर जाएगा, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है नॉमिनी को, सो यू कैन ऑफर दिस ऑप्शन रिटर्न ऑफ प्रीमियम टू दैट काइंड ऑफ कस्टमर। यू कैन टेल टू योर कस्टमर, सर प्लीज ऑप्ट दिस ऑप्शन विल हेल्प यू इन गेटिंग ऑल योर प्रीमियम बैक एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म। So this is the best option for the people those who are looking for their premium back। So return of premium option ऑफर कर सकते हैं। आप ये भी बताइएगा जो भी ऑप्शन आप एडिशनली चूज करेंगे उसका प्रीमियम भी एडिशनल आपको पे करना है। नेक्स्ट इज रिड्यूस PPT फ्रॉम रेगुलर पे टू लिमिटेड पे। I have already discussed this. Once again, I will reiterate this option. Means if suppose at the inception of the policy, customer has chosen regular pay and later on he want to change his regular pay to limited pay, then he can do so. This option he can opt and he can change his regular pay option to the limited pay option. Change payment frequency. Yes, you can opt this option at any point of time during the policy term. Premium payment frequency means you can change from annually to half yearly to monthly or quarterly. Any premium payment frequency you can choose. Now the next is accidental death benefit. Now what is accidental death benefit? If suppose customer has chosen a life protect option, and under the life protect option, the customer job profile is more kind of marketing job profile. So customer is looking for an insurance which also give benefit if he dies because of accident। So यहाँ पे एक्सीडेंट से अगर डेथ होती है कस्टमर की तो कस्टमर को क्या बेनिफिट मिलता है? एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर लेने का अलग से क्या बेनिफिट है कस्टमर को कि अगर नॉर्मल डेथ होगी तो बेसिक सम अश्योर्ड मिलेगा, लेकिन अगर एक्सीडेंट से डेथ होगी तो कस्टमर को नॉर्मल बेस्ट सम अश्योर्ड तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ उनका एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट का जो सम अश्योर्ड है वो भी कस्टमर को मिलेगा। तो कस्टमर विल गेट डबल डेथ बेनिफिट। डबल मीन्स the first amount will be normal base sum assured plus he will get accidental death amount base sum assured also he will get. Who will get? Nominee will get. So you can offer this accidental death benefit option to your customer, those who are working as a marketing professional or those who are having traveling job. So to that kind of customer you can offer this option also. Now the last option is WOP on CI. Now what is WOP on CI? WOP stands for waiver of premium on CI with critical illness. So we have listed 36 type of critical illnesses in this product. You just remember we have listed 36 kind of critical illnesses in this product, and if customer diagnosed with any of this kind of critical illness which we have already listed in this product,
if customer diagnosed with any kind of critical illness, then under this option what he will get, his premium will be waived off from the date he diagnosed critical illness. तो जिस दिन कस्टमर को क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई उस दिन से उनको अब प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है. सपोज कीजिए कस्टमर ने रेगुलर पे किया है, 40 साल का टर्म चूज किया था, 5वें साल उनको क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो गई, अब उनको बची हुई 35 प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं है. ये ऑफर इस ऑप्शन के अंदर कस्टमर को मिलता है. So let me reiterate, return of premium, customer will get all the premium back at the end of the policy term. Reduce PPT from regular pay to limited pay. At any point of time, customer can change his regular premium payment term to limited pay. Customer can choose change premium payment frequency during the policy term at any point of time. Accidental death benefit will pay additional sum assured to the nominee if death happened due to accident. And the waiver of premium rider will save the customer to pay premium in case if he diagnosed with any critical illness listed under this product as 36. So ये हमारे waiver of premium, ये हमारे riders हैं. तो किन किन ऑप्शन में कौन कौन सा राइडर आपके लिए एप्लीकेबल है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. So here on this slide, the right nishan indicates that the rider option is available under particular option, and the cross indicates that the customer cannot opt this option under particular option. So just this is self-explanatory. Like let me explain you. So यहाँ पे आप देख रहे हैं आरओपी ऑप्शन जो है लाइफ प्रोटेक्ट के अंदर फिक्स टर्म के अंदर आप ले सकते हैं, लेकिन होल लाइफ के अंदर आप नहीं ले सकते. इनकम प्लस के अंदर फिक्स टर्म में नहीं ले सकते, होल लाइफ में नहीं ले सकते. डब्ल्यूओपी सीआई ऑप्शन आप लाइफ प्रोटेक्ट के अंदर आप ले सकते हैं, लेकिन पीपीटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ईयर होना चाहिए, बाकी में नहीं ले सकते. एडीबी ऑप्शन आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट आप यू कैन ऑप्ट एंड यू कैन चूज अंडर फिक्स टर्म ऑप्शन, and option to switch from regular pay to limited pay, that is also applicable under life protect option. तो जहां पे राइट है वो ऑप्शन आप ले सकते हैं. And below are the that condition that minimum policy term and maximum policy term. That ROP can be chosen for a policy term between 10 and 40 years for single, regular and 5 pay, and policy term between 15 and 40 years for 8, 10 and 12 pay. तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे. इससे एलिजिबिलिटी आपका कंडीशन मैच होना चाहिए जब आप कोई राइडर किसी कस्टमर को सेल कर रहे हैं. और अगर रेगुलर पे से आप लिमिटेड पे में चेंज करना चाहते हैं तो उसकी कंडीशन यहाँ पे नीचे आप देखिए. पॉलिसी होल्डर कैन चूज टू कन्वर्ट द आउटस्टैंडिंग रेगुलर प्रीमियम इनटू एनी लिमिटेड प्रीमियम पीरियड अवेलेबल अंडर द प्रोडक्ट. कभी भी चेंज कर सकता है. प्रीमियम रेट्स अंडर सच सर्कमस्टेंसेस विल बी चार्ज एज अप्रूव्ड अंडर द प्रोडक्ट बिलिंग. प्रीमियम चेंज होगी जब भी कस्टमर ये ऑप्शन चेंज करेगा, तो ये बता के रखिएगा कस्टमर को. सो दीज आर द एड ऑन ऑप्शंस. Okay, next slide. So now this is the most important thing for all of you. आप सभी को अपने कस्टमर्स को ये जरूर बताना है कि now there is a additional discount of 2% for existing customer. अगर आप अपने existing customer को ये टर्म प्लान सेल करते हैं तो जो भी प्रीमियम उनका बनता है उन पे 2% का उनको ऑफर मिलेगा, 2% का डिस्काउंट मिलेगा. 2% बहुत होता है. आपको अगर 1 लाख आप देखें 2000 का डिस्काउंट, वहां पे प्रीमियम कम आएगी, वही लाइफ टाइम जितने साल की पॉलिसी चलेगी वो सारा. सो ये सारा बेनिफिट अब आपके कस्टमर को दिखते हैं. तो प्लीज हाईलाइट दिस फीचर दैट देयर इज एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 2% फॉर ऑल योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. जो भी एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं हमारे एचडीएफसी लाइफ के साथ में, अगर उनको आप ये प्लान बेचते हैं तो उनको 2% का डिस्काउंट है. ये आप उनको बताइएगा तभी कस्टमर को पता चलेगा. बिकॉज इफ यू विल नॉट टेल इफ ही इज एग्जिस्टिंग कस्टमर, द कंप्यूटर विल ऑलरेडी कैलकुलेट द डिस्काउंटेड प्रीमियम. So you should inform them, okay, sir, if because you are existing customer, so that's why your premium is discounted at 2%. So ये आप बताइए. This is a very unique feature. This is a very special advantage which we are giving to our existing customer. So you can take advantage of this and increase your sale. Okay, next page. So far we have discussed add-on benefits, and now let's understand about the riders. So there are 3 riders available under this plan. So that is income benefit on accidental disability rider. This rider is available for all the options, that life protect and income plus. Now what this rider gives to our client? So a benefit equal to 1% of rider's sum assured per month for the next 10 years in case of an accidental total permanent disability. Let me give you an example. Suppose कीजिए अगर किसी कस्टमर ने इस राइडर को चूज किया है, इनकम बेनिफिट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर. सपोज कीजिए कस्टमर ने 10 लाख रुपीस इसमें सम अश्योर्ड चूज किया था और कस्टमर को एक्सीडेंट की वजह से टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया है. नाउ व्हाट कस्टमर विल गेट इन केस ऑफ टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी? द 1% ऑफ बेसिक सम अश्योर्ड. सो बेसिक सम अश्योर्ड यहाँ पे एक्सीडेंटल का कस्टमर ने चूज किया था 10 लाख, तो उसका 1% 10,000 मंथली कस्टमर को अब मिलने लगेगा. कब तक मिलेगा? जब तक
फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। मंथली इनकम उसको शुरू हो जाएगी फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये बेनिफिट्स एडिशनल होंगे जो बेस पॉलिसी के बेनिफिट्स हैं उससे। तो these benefits are totally additional as to the best benefit. Now critical illness plus rider. अब critical illness plus rider क्या होता है? यहाँ पे आपको lump sum benefit equal to the rider sum assured, means critical illness plus rider के अंदर जो भी rider sum assured चूज किया है वो lump sum benefit हम shall be payable in case the customer is diagnosed with any of the 19 critical illness. तो यहाँ पे लिस्टेड है 19 क्रिटिकल इलनेस, जिसकी वजह से अगर कस्टमर डायग्नोस हो जाता है तो जो क्रिटिकल इलनेस का सम एश्योर्ड जो चूज किया है वो नॉमिनी को, कस्टमर को हम पे करते हैं। एक कंडीशन भी है इसके अंदर, एंड द सर्वाइवल पीरियड एंड कस्टमर सर्वाइव फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज फॉलोइंग द डायग्नोसिस। जो जिस दिन डायग्नोस हुआ है तब से लेकर 30 दिन तक सर्वाइव करना चाहिए। नॉर्मली ये हो ही जाता है, सर्वाइव कर जाते हैं जब से डायग्नोस होता है। So this is the critical illness plus rider, and the final is the protect plus rider. So under protect plus rider, three different rider are available. The first one is personal accidental cover option A, accidental death cover option B, and cancer cover option C. So as the name indicate, the personal accident cover option A will give you lump sum income benefit on accidental death ATPDD or APPD. किसी भी जो भी कंडीशन आती है उसके lump sum benefit आपको पे करेगा। एक्सीडेंटल डेथ कवर ऑप्शन बी में क्या है? इन एन अनफोर्सीन इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द लाइफ अश्योर्ड स्कीम मेंबर ड्यू टू एक्सीडेंट ड्यूरिंग द राइडर टर्म 100% ऑफ द राइडर सम अश्योर्ड विल बी पेड टू द नॉमिनी। तो जो भी सम अश्योर्ड आपने यहाँ पे चूज किया है प्रोटेक्ट प्लस राइडर के अंदर, एक्सीडेंटल डेथ कवर के अंदर, वो नॉमिनी को पे होगा। कैंसर कवर में क्या आपको बेनिफिट है? ऑप्शन सी के अंदर लम सम बेनिफिट इज पेबल ऑन डायग्नोस ऑफ कैंसर। अगर कैंसर डायग्नोस होता है तो सीधा सीधा लम सम जो बेनिफिट था वो पे हो जाएगा, और प्लस इसके साथ ही वेवर ऑफ प्रीमियम्स फॉर 3 years ऑन डायग्नोस ऑफ अर्ली स्टेज कैंसर। अर्ली स्टेज कैंसर के केस में आपको डायग्नोस मिल जाएगा। तो इट इज एडवाइजेबल दैट आप प्रोटेक्ट प्लस राइडर के अंदर आप कैंसर कवर तो पिच करें ही करें, क्योंकि कैंसर का आप जानते हैं अभी जो कोरोना का चल रहा है, सिचुएशन जो चल रही है मार्केट में, तो आप ये बहुत छोटा सा राइडर है, इसकी प्रीमियम भी बहुत कम आती है, और ये दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है आपके, लाइफ प्रोटेक्ट एंड इनकम प्लस। आप इसको पिच कर सकते हैं इजीली। अदर राइडर्स बेस्ड ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द कस्टमर नीड, आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now let's see what are all the critical illnesses as covered. The list of critical illnesses is here on your page. So these are the critical illness list 36. The total critical illness which we are covering under this plan is 36. You can read out the name or you can take the screenshot for your future reference. The total 36 तरह की critical illness हैं जो हम cover कर रहे हैं, like cancer of specified severity, kidney failure, है ना, myocardial infarction, major organ, bone marrow stroke resulting, motor neurons, deafness, loss of speech, aplastic anemia, brain surgery, muscular dystrophy, severe कोई भी causes, loss of limbs, third degree burns। तो ये सारी वही डिजीज हैं जो आपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में सुनी होंगी, जिनकी वजह से लोगों की डेथ आपने देखी होंगी, वो सारी यहाँ पे कवर्ड है। ये बीमारियां कोई ऐसी नहीं है जो आज तक किसी को नहीं हुई है। तो आप कस्टमर को कह सकते हैं दीज आर द रूटीन डिजीजेज विच वी आर कवरिंग। सो किसी न किसी को इनमें से कोई न कोई बीमारी की वजह से ही जो है डेथ होती है, तो वो सारी यहाँ पे कवर्ड है। इवन CABG भी कवर्ड है यहाँ पे, जैसे ओपन हार्ट रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ हार्ट वॉल्स। नॉर्मली एक एज के बाद 45 के बाद आपने देखा होगा भाई CABG होती है, कोरोना आर्टरी बाईपास सर्जरी जिसे हम बुलाते हैं, वो भी यहाँ पे कवर्ड है। यू कैन रेफर इट ऑन 6 नंबर पे देखिए लिखा हुआ है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ओपन केले और मिनिमल इन्वेसिव और रोबोटिक कार्डियक CABG। ये तो नॉर्मली कई लोगों में हो ही जाता है बिकॉज ऑफ अगर बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाता है तो ब्लॉकेज आ जाता है हार्ट के अंदर, तो ये यहाँ पे कवर्ड है। तो अगर ये कवर्ड है, अगर डायग्नोस होगा तो इसका क्या बेनिफिट है? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि आपकी प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगी। अगर आपने राइडर में इसको चूज किया तो आपको इसको एडिशनल सम एश्योर्ड भी आपको मिलेगा। सो यू कैन एक्सप्लेन ऑल दिस टर्म्स टू योर क्लाइंट ड्यूरिंग योर सेल्स कॉल। So that's all from my side. Let's move to the next page. I think there's a last side of the page. So now I'm just opening up this platform for question and answer. If you have any query, any doubt, or anyone else here in this platform would like to add to this product, you are most welcome. Thank you, Dhanesh, for sharing all your knowledge and presenting this beautiful PPT to our Groomer partners. Meanwhile, जितने लोग भी आज हमारे साथ हैं, आपके पास जितने भी सवाल हो इस प्लान से रिलेटेड, नाउ इज द टाइम। आप प्लीज कुछ सवालों को चैट बॉक्स में डालें, दानिश वुड एड्रेस देम। संजीव जी हैं, वो पूछ रहे थे कि हाउ टू जनरेट नीड फॉर टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस अमंग क्लाइंट्स। Okay, so for this I will ask a simple question, और सेम क्वेश्चन आप आपके क्लाइंट से भी पूछिएगा। आपके क्लाइंट से सिंपल पूछिए, सर मे आई नो योर डेट ऑफ बर्थ। सो नॉर्मली कोई भी व्यक्ति आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देगा,
नेक्स्ट आप पूछिए कि सर, इफ यू डोंट माइंड, मे आई नो व्हाट इज द डेट ऑफ डेथ? क्या आप अपनी डेट ऑफ डेथ जानते हैं? कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, बट हर व्यक्ति ये जानता है कि एक दिन वो आनी है. द डेट ऑफ डेथ will come one day, but we do not know when the day is going to come. अब सपोज कीजिए आप सर न्यूज़पेपर उठाइए, आप चाहे टीवी खोलिए, आप कोई भी न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल चलाएंगे सुबह सुबह, तो उस पर आपको एक ही न्यूज़ मिलती है कि आज ब्रिज कोलैप्स होने की वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई, इस बीमारी की वजह से इतने लोगों की डेथ हो गई. ठीक है, आप कोई भी न्यूज़पेपर कहीं वहां पे आपको हर रोज आपको डेथ की खबर देखने मिलती है. और हमको पता है कि एक दिन हमारी भी डेथ आनी है, और हमारी भी इसी तरह से किसी न किसी न्यूज चैनल में या कहीं ना कहीं उसमें उस दिन हमारा भी उस डेथ का जो आंकड़ा है वो ऐड हो जाएगा. क्या आप जानते हैं इंडिया के अंदर डेथ रेट कितना है? 2000, अगर आप लास्ट ईयर की देखेंगे तो डेथ रेट क्या था? हर साल यहाँ पे कितने लाख लोग मरते हैं, कितने नए लाख लोग जन्म लेते हैं. अगर ये आंकड़े आप देखेंगे तो आपको तब पता चलेगा कि वास्तव में यार इंश्योरेंस की नीड कितनी जरूरी है. बिकॉज आपको नहीं पता कि व्हेन यू आर गोइंग टू डाई. और जिस दिन आपकी डेथ हो गई उस दिन जो हर महीने घर पे सैलरी जा रही है, जो बच्चों की फीस आपने छोड़ रखी है पेंडिंग, जो बच्चों के आगे भविष्य के आपने सपने देख रखे हैं, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है? कुछ नहीं है उसका सब्स्टिट्यूट. तो यहाँ पे इंश्योरेंस अल्टीमेटली आप अवेयरनेस कर रहे हैं कस्टमर. आप कस्टमर को बताइए कि सर यू आर द एटीएम मशीन ऑफ योर होम. इफ यू विल नॉट रीच ऑन फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ टू योर होम, योर फैमिली विल नॉट सर्वाइव लॉन्गर. तो आप एटीएम मशीन, आपके आपके बाद में कौन है वो आपके घर पे? एटीएम मशीन कोई है दूसरी जिससे वो फैमिली हर महीने पैसा निकाल के अपने खर्चे चला ले? द आंसर विल बी नो. एंड इफ द आंसर इज नो, देयर योर रोल्स कम. तब आपको अपना रोल प्ले करना है. आपको बताना है कि सर आई एम एक्सपर्टाइज इन दिस फील्ड एंड आई नो व्हाई डू यू नीड अ लाइफ इंश्योरेंस प्लान. Because I have seen family those who do not have any insurance plan, and what is happening with their family now because of their untimely death. So आप ऐसे एग्जांपल दीजिए लोगों को समझ में आएगा. और इंश्योरेंस, ट्रस्ट में इंश्योरेंस बहुत जरूरी है. अगर जो व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस कवर, अपना टर्म इंश्योरेंस स्पेशली अगर बात करें, जैसे मैं खुद, अगर मैंने खुद ने अपना टर्म इंश्योरेंस, अपनी जो अंडरराइटिंग गाइडलाइन है, मैंने 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रखा. तो मैंने ये सोच के नहीं ले रखा है कि मेरी अनटाइमली डेथ हो जाएगी तो मेरी फैमिली का क्या होगा. मैंने ये सोच के भी ले रखा है कि सपोज कीजिए अब मेरे पास जो टर्म इंश्योरेंस है वो 85 की एज तक का है. तो मुझे पता है 85 की एज तक मैं नहीं जीने वाला. पर मैं जिस दिन भी मेरी डेथ होगी तो मेरा बेटा है या मेरी वाइफ है, कम से कम वो 1 करोड़ का चेक जाके 10 से 15 दिन में जाके कैश कर लेंगे, उनको 1 करोड़ मिलेगा. आज आप लास्ट अगर आपकी पीढ़ी को देखेंगे, क्या अगर आपके फादर ने, आपके फादर के फादर ने अगर टर्म इंश्योरेंस कराया होता तो सोचिए आपके पास आज कितना पैसा होता. डेथ फिक्स है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते. वैसे ही टर्म इंश्योरेंस को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते. अगर इग्नोर आप कर रहे हैं तो सोचिए सर आपके ग्रैंडफादर ने जो मिस्टेक करी, अगर ग्रैंडफादर के पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस हो तो शायद आज आपको 1 करोड़ मिलता. आपने भी वही गलती करी, आपने नहीं लिया, इसलिए आपके बच्चों को आज वो पैसा नहीं मिला. अगर हम भी वही गलती करेंगे तो फिर ऐसे तो कभी एक साथ इतना पैसा तो कभी आना ही नहीं. तो आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, लीगेसी सोचिए. आपको लगता है कि ठीक है डेथ नहीं होगी, आपको नहीं फायदा मिल रहा है, आप ऐसे सोचिए कि आप आपके पीछे वालों के लिए पैसा छोड़ के जाए. ट्रू. तो कैसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, राइट. एक और सवाल है, इज देयर एनी ऑप्शन टू कन्वर्ट एलपी टू आरपी? limited pay to regular pay? No. You can convert only regular pay to limited pay, but you cannot convert limited pay to regular pay. अच्छा. Yes. Okay. एक सवाल है, what's the income limit for 25 lakh policy? See, in this case, if you opt for income plus, the income is fixed for all sum assured. That is 0.01%. 0.1%. 0.1% is the fixed for all sum assured. Either you choose 25 lakh, 1 crore, whatever, the income will be 0.1% of base sum assured. Customer will start receiving this income from once he attain the age of 61. Right. मयूर जी पूछ रहे हैं कि इस 3D plus plan it is closed now? Yes, it is already closed in January. And I think this is the better version of that plan only. Yes. It is much better plan. And I request all of you, please understand the each and every point which we have discussed and start selling this plan to your customer. Right. तो सारे लोग के लिए कि जो HDFC का पुराना प्लान था 3D प्लस प्रोटेक्ट, वो अब नहीं एप्लीकेबल है. एंड अगर आपको इस तरह कोई प्लान पिच करना है, सो दिस इज द प्लान दैट यू शुड बी टॉकिंग अबाउट टू योर कस्टमर्स. मूविंग ऑन, भाविका जी का सवाल है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग लिमिटेड पे? Okay, as I discussed in my presentation, that if customer is paying for regular pay, now you just
for example, if you want to understand the exact difference between the limited pay and regular pay, you just take a benefit illustration on your own age. One benefit illustration, you take it for regular pay, and one you take it for limited pay. So the amount you are going to pay in total for regular pay will be much higher than the limited pay. Right. Thank you for your support, everyone. ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे. थैंक यू. बाय बाय.